हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस वेंगडेट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जो आपका एग्जाम 689 पदों के लिए होने वाला है, इसके लिए हम लोग इस वीडियो में 50 वीवीआई प्रश्नों को कवर करेंगे। यह 50 के 50 प्रश्न आपके एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है। तो अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि इस बार एक रिजल्ट निकालना है, तो आप सभी लोग इस प्रश्न को लास्ट तक देखिए, यानी कि वीडियो को पूरा देखिए। कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न कवर कराने का काम किया जाएगा। इससे पहले आप सभी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो बिहार पुलिस मद्य निषेध से संबंधित अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, यह जो प्रतिपादन किया गया था, आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी जे.आर. हिक्स को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब मैं कभी नहीं भूलूंगा आपको सब्सक्राइब या लाइक करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों का क्या है, 2 नंबर। कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है। तो देखिए, कीमत जो प्रक्रिया है आपका ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक क्या है, प्रक्रिया है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक कहा किसे जाता है, तो आप सभी एडम स्मिथ को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी से देख लीजिए, 3 नंबर। 11वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी। तो देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम कार्य अवधि की बात करें तो 2000 आपके 7 से कार्यरत थी, कब तक, 2012 तक। यह जो आपका आधारित था वो ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, प्रोसी रंगराजन के मॉडल पर आधारित था, ध्यान रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न है, एलके झा समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है। तो आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष कर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 5 नंबर, वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न तथा नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। तो 5 के लिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि सी 10 और 14। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न है, भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान कितना है। तो देखिए, इसका जो योगदान है आपका ऑप्शन नंबर है 21%। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, यानी कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, आप सभी को बताना है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो हो जाएगा आपका शिवहर को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर है, चैलेंज गर्त का संबंध किस महासागर से है। तो 8 के लिए आप लोग सही जवाब ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, प्रशांत महासागर। 9 नंबर प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। सर्वाधिक जो हीरा पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि विंध्यन चट्टान, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, वर्णा तथा मुसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी कृष्णा की सहायक नदी है, आप सभी ध्यान रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है आप सभी के लिए, सिंगा घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है। तो जो आपका सिंगार घाटी जो है आपका ऑप्शन नंबर, इसके लिए आप सभी बी ट्रांस हिमालय को ध्यान रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है आप सभी का, भारत का नियाग्रा जी किस जलप्रपात को कहा जाता है। तो देखिए, नियाग्रा जो जलप्रपात कहा जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर है चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, जो कहाँ है, तो आप सभी छत्तीसगढ़ ध्यान रखिएगा, जो इंद्रावती नदी पे है। ठीक, चलिए 13 नंबर प्रश्न है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो यह जो आपका स्थित है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न है आप सभी का जल्दी से पढ़िए। प्रश्न कह रहा है, काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है। तो आप सभी महाराष्ट्र बता दीजिएगा। काली मिट्टी को रेगुर मृदा या रेहड़ मृदा के नाम से जाना जाता है और यह कपास के लिए उपयोगी मृदा है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो देखिए, कृषि जलवायु क्षेत्र का बात करें तो आप सभी ऑप्शन नंबर ए 4 ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर, भारत का प्रधानमंत्री का पद कैसा होता है, आप सभी को बताना है। तो देखिए, अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी, तो प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई थी। तो जो शक्ति प्रदान किया गया था ऑप्शन नंबर ए
गवर्नर जनरल को, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी। गुलामी की जो दास्ता की संज्ञा दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935 को ध्यान रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो देखिए जो प्रतीक चिन्ह था आपका क्या था, तो आप सभी हाथी, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है, भारत संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आप सभी डी यानी कि 8, भाग 8 जो है संबंधित है इससे। 21 नंबर प्रश्न है, वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। वन्य जीव का जो आपका संरक्षण है आप सभी, ऑप्शन नंबर डी ए और सी यानी कि मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो इसका जो उद्देश्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है। तो जो आपका दार्शनिक राजा हो जाएगा वो आप सभी ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राधा कृष्णन को आप सभी ध्यान रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है। तो देखिए यह जो आपका अनुच्छेद हो जाएगा आप सभी 40, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 25 नंबर, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है। तो इसके लिए आप सभी ऑप्शन नंबर आप सभी सी, 6 माह के अंदर चुनाव करवा दिया जाता है। देखिए 26 नंबर प्रश्न है, किस समय समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था। तो जो लोकपाल का नियुक्ति का सुझाव दिया था ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुधार समिति, आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 27 नंबर, सर्वप्रथम किस राज्य में संपूर्ण विधानसभा का चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा कराया गया था। तो 27 के लिए आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी, गोवा को ध्यान रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न है, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए पन्नालाल घोष का संबंध आपका ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी को ध्यान रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय निकी कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो यह जो स्थापना हुआ था आप सभी लोग 1948, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 30 नंबर, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बी, 8 मई, ध्यान रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न है, ग्रीन बुक निम्न में से किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन का नाम है। तो जो ग्रीन बुक है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी यानी कि ईरान और इटली दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। 32 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। तो सुरक्षा परिषद को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो आप सभी का ऑप्शन नंबर कितना है, सी, ठीक। अगला प्रश्न आपका 33 नंबर, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो 33 के लिए सही जवाब नंदी वर्मन द्वितीय, आप सभी ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 34 नंबर, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था। तो 34 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 7 भागों में, ध्यान रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी। तो 1897, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। तो जो मौलिक अधिकार का मांग हुआ था आपका 46वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 37 नंबर, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान यानी कि नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आप सभी लोग बी, लॉर्ड नार्थन बुकर, ध्यान रखिएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, कथन किसका है, आप सभी को बताना है। तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। 39 नंबर प्रश्न है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया था। तो सारण जिला, आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और आप सभी ध्यान रखिएगा, इस भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वह आपका 9 अगस्त 1942 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 40 नंबर, विजयनगर साम्राज्य पर प्रशासन करने का शासकों का क्रम बताना है आप सभी को। तो देखिए संगम, सुलभ, तुलुभ और अड़ाविडु,
ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए 41 नंबर। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो जो हिंदू मंदिर का तोड़ने का आदेश दिया था, ऑप्शन नंबर सी यानी कि औरंगजेब को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 42 नंबर है। निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है? तो देखिए मिलान सही नहीं है, आप सभी लोगों को बताना है। यह प्रश्न टॉप प्रश्न है, ऐसे प्रश्न सब सॉल्व करने में अधिकतर बच्चों का रॉन्ग हो जाता है। तो देखिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को। ये देखिए चुआर विद्रोह जो है ना, झारखंड से नहीं बल्कि बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल से संबंधित। देखिए अगला प्रश्न आपका 43 नंबर। 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? तो इसके लिए आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी कैंपबेल को ध्यान रखिएगा। देखिए अगर नेतृत्व पूछ लिया जाए किसने किया था, तो आप सभी बताइएगा किसने किया था। तो बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का क्या 44 नंबर। किस सिख गुरु धर्म ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? तो 44 के लिए सही जवाब आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को गुरु आनंद ने किया था, ध्यान रखिएगा। 45 नंबर प्रश्न है गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो जो गांधी इरविन पैक्ट है या दिल्ली समझौता या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है ना, यह आपसे पूछा जाए तो इसके लिए आप सभी लोग 5 मार्च 1931 को ध्यान रखिएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए 46 नंबर प्रश्न है। वर्तमान भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? तो आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी 12 को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 47 नंबर। यूएनडीपी यानी कि डीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो 47 के लिए सही जवाब आपका 1990 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 48 नंबर प्रश्न है दी बर्थ पिलर पुस्तक के लेखक है, चलिए बताइए कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए रघुराम जी राजन, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल है? पर्यावरण में जो शामिल है आपका ऑप्शन नंबर डी भूमि, पौधे और पशु तीनों हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न 50 नंबर। अल्पस पर्वत के विस्तृत क्षेत्र में से संबंधित देश कौन सा है? देखिए जो अल्पस पर्वत है इससे विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश आप सभी को बताना है। तो आप सभी ऑप्शन नंबर डी यानी कि हो जाएगा फ्रांस और क्या स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सही जवाब डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग जीके और जीएस से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए हैं, जिसके सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम बिहार पुलिस मद्य निषेध के पैटर्न पे आधारित है। अगर आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी प्रश्न को लेकर के आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट में नंबरिंग के साथ ज़रूर बताइएगा। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।